अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड पाकिस्तान टीम इज इन एक्शन अगेन एंड इट इज द सेकंड ओडीआई बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। बांग्लादेश ने फिर से टॉस जीता। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। अगेन दैट सेम डिसीजन दैट दे टुक फॉर द फर्स्ट ओडीआई। एंड इस वक्त जो है बिल्कुल पुराने वाले हालात नहीं है। जो पहला ओडीआई हुआ था उसमें तो ऐसा लगा था कि समझ ही नहीं आ रही थी पाकिस्तान टीम को कि करना क्या, मगर अब कुछ समझ गए हैं, अब कुछ थम गए हैं, अब कुछ संभल गए हैं। एंड नथिंग बेटर देन दैट कि इस वक्त जो है मास सदाकत, खैर डेब्यूटेंट तो दोनों ही हैं, साहिबजादा फरहान एंड मास, बट मास सदाकत ने जो है वो इस वक्त 62 रन्स बना लिए हैं ऑन 34 ऑड बॉल्स और पाकिस्तान इस वक्त 78 है इन द 9th ओवर। सो ये इस वक्त की जो है वो अपडेट है। साहिबजादा फरहान 13 रन्स हैं उनके 22 ओवर्स में, 22 बॉल्स में। तो यानी ये कि साहिबजादा फरहान इज नॉट कैचिंग अप दैट फास्ट, बट येस मास सदाकत इज। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से तो बात करेंगे, बट द टेम्पटेशन ऑफ हैविंग डेब्यूटेंट्स, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ पीएसएल में बहुत सब कुछ हो रहा है, ट्रॉफी अनवीलिंग वगैरह सब हो गई है। पीएसएल के हवाले से भी डिस्कशन होगी और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है नन अदर देन डॉक्टर नुमान नियाज। डॉक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सवेरा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सो डॉक, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब हम पहला ओडीआई देखने के बाद तो एकदम से ही परेशान हो गए थे कि ये बच्चों को कहाँ भेज दिया गया है, किन कंडीशंस में भेज दिया गया है। किसने ये सोचा था दैट बांग्लादेश वुड बी एन ईजी टीम इन देयर ओन बैकयार्ड। मगर आज कुछ थोड़ी सी तसल्ली लग रही है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, एटलीस्ट मास सदाकत तो कंट्रोल में खेल रहे हैं। सवेरा, बहुत ही अच्छा सवाल। नंबर वन, आपको पर्सपेक्टिव में रखना है कि आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं। बांग्लादेश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इन ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रहे। बाकी आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी तक मास की कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज वो एक प्रोसेस से आया है और प्रॉपर पाथवे का क्रिकेटर है और शायद 6-8 महीने साल लेट आया मास की अगर बात हम करें। बट माय प्रॉब्लम इज कि जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि हमारी क्रिकेट इज टोटली इरेलीवेंट। और मुझे माइक हैसन की फिलॉसफी समझ नहीं आई कि टोटल ओवर डिपेंडेंस ऑन बिट्स एंड पीसेस और T20 की अप्रोच को वो घुसाने की कोशिश कर रहे हैं इन ओडीआईज। पाकिस्तान ने 13 ओडीआईज खेलने और वर्ल्ड कप आ जाएगा 2027 का। और आपके जो एक्चुअल प्लेयर्स, जो टीम की कोर है, जिनको वनडे खेलना चाहिए, वो दूर दूर नजर नहीं आ रहे। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इतने विम्सिकल हैं कि बांग्लादेश की टीम, जो कि इनसे बहुत ज्यादा बेहतर शेर बांग्ला की कंडीशंस को जानती है, वो 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ गए हैं, रिशाद और अफीफ, और साथ का कप्तान जो है, ही कैन बी अ वेरी हैंडी स्पिनर। का जो मेन विकेट टेकर है, पता नहीं उससे क्या बैर है इनको, आई डोंट नो, कोई वैर है इनको। मुझे लगता है वो तो टारगेट होता है, मतलब आप इब्रार को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब दिस इज रिडिकुलस। और आप एक स्पिनर के बगैर 50 ओवर का मैच कैसे खेल सकते हैं? कि आप जो है में खेल रहे हैं या पर्थ में खेल रहे हैं। तो आप फहीम अशरफ से क्या आपने बात करके उसको बताया कि वो है क्या? वो बैट्समैन है, वो बॉलर है, क्या है क्या? वो कौन ऑलराउंडर है? और बिट्स एंड पीसेस अब मॉडर्न क्रिकेट में नहीं चलते। अगर ये समझते हैं कि वो मार्को यानसन या शिवन दुबे या हार्दिक पांड्या जो है इस किस्म के, या विल जैक जो कि आके फिर बॉलिंग करते हैं प्रॉपर, ये उस किस्म के ऑलराउंडर्स हैं, तो ये कतन नहीं है। ठीक है जी। सो अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारा वैसे आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, और फिर हम इतनी, मुझे नहीं समझ आ रही कि स्टर्बननेस है, डिलिबरेट है, इनएडवर्टेंट है, कैपेसिटी इतनी है, यही अंडरस्टैंडिंग है, मेरी समझ से बाहर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब से मेरा एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो अब टाइम आ गया है, एक तो ये आपकी बांग्लादेश की सीरीज आ गई, गुड, आपने वनडे खेल रहे हैं आप, लेकिन कमाल हमारे अरिस्टोटल्स हैं जिन्होंने T20 नेशनल कप करवा रहे हैं, जिस वक्त के खत्म हो गया वर्ल्ड कप भी, और वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने वनडे कप करा दिया था नेशनल। तो ये बेहतरीन जा रहे हैं ये भी। अब प्रॉब्लम क्या है, 2 किस्म की मॉडर्न क्रिकेट है क्या, बेसिकली 2 किस्म की होती है। एक होती है जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स पे रिस्ट्रिक्टेड होती है और जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो है आपकी जिसमें बायो मैकेनिक्स आती है, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, वर्कलोड, इंजरी प्रिवेंशन और गेम अवेयरनेस आप डेवलप करते हैं, और आप बायो मैकेनिकली अपने प्लेयर्स को जो है उनकी स्किल इन्हेंसमेंट करते हैं। एक तो वो बहुत जरूरी है, वो आपके यहाँ है नहीं।
और उसका रेजिस्टेंस टू चेंज है, वो नहीं आएगा तो आप खाम ख्याली में, सेल्फ डिनाइल में आप और मैं शो करते रहेंगे और हम नीचे से नीचे जाते रहेंगे। दूसरा फिर जो है, जब ये लड़के तैयार हो जाते हैं मैकेनिकली, तो फिर आती है आपकी टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक इनकॉर्पोरेशन और साइंटिफिक डाटा, जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, जिसमें आपके मैचअप्स आते हैं, जिसमें आप कि बहुत सारी सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स आती हैं। तो वो तो हम तब करें ना जब हमारे लड़के इक्विप्ड हों। अब मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये मास सदाकत हो गया, शामिल हसैन हो गया, ये साहबजादा तो खैर ज्यादती है, बहुत लेट लेके आए आपको, अनफॉर्चुनेट है। ये भी एक विक्टिम रहा है आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, क्रिकेट की। और वो लड़का तुम बिलोंग नहीं करता है, डोंट वांट टू डिस्करेज एनीबॉडी, बट वो तो मुझे कहीं से भी वनडे का नहीं नजर आता। वो शायद T20 का और 13 की फर्स्ट क्लास एवरेज है। फिर क्या माइक हैसन जो हैं, उनको ये तो पता होगा कि मुझे और आपको पता है कि रेड बॉल क्रिकेट जो है उसके बगैर अब वनडे प्लेयर प्रोड्यूस कर नहीं सकते। आप आजम को T20 की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर रहे हैं। वो यूनुस खान ने सही कहा कि एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी। T20 में आपने गलत सेलेक्ट किया, हम भी कहते हैं कि जब तक वो इवॉल्व नहीं होगा, ही शुड नॉट बी प्लेइंग T20 क्रिकेट। उसके बाद डॉक, एक मिनट मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा कथा कलामी की माजरत, ये एक जो ये इम्प्रेशन है ना, मैं प्लीज उसको उस पे जरा थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ। आपने कहा, और जिस तरह यूनुस खान को भी आपने कोट किया, बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी टीम गिरा दी। कौन गिराना चाहता है बाबर आजम को, और क्यों गिराना चाहता है बाबर आजम को? बिल्कुल ठीक है। आपका अगर आपने मेरे से खुल आके पूछना, नाम नहीं मैं लूंगा। ठीक है। एक तो आपके जितने भी एक्स सुपरस्टार्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की इंटॉलरेंस है, और ये लोग रिटायर होके भी रिटायर नहीं होते। और अगर कोई बहुत ज्यादा इनसे ज्यादा इवॉल्व हो रहा हो तो एक इनकी इनडायरेक्ट इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक हो गया। नंबर 2, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, लोग ये समझते हैं कि मैं उनकी कोई चमाटी कर रहा हूँ या मैं उनको फेवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों जो थे वो जिस तरह के भी थे, लेकिन वो इस कल्चर का हिस्सा नहीं है। अब आपको कुछ बात इनडायरेक्टली भी करूंगा। प्रेवलेंट कल्चर है वो, उसमें उनकी कुछ आदत वो नहीं थी और वो उसका हिस्सा नहीं बने, तो वो फिर ऑड हो गए क्योंकि वो उसमें आई नहीं। अब मुझे आप बताएं, इसी को मैं कोरिलेट करूंगा, क्यों गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्बी को यही बोर्ड लेके आके और इसी बोर्ड ने क्यों सैक कर दिया? बिकॉज दे हैड बिगन टू आस्क, supposedly they had begun to ask relevant questions and they identified कि पाकिस्तान क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है और स्किल इनहेंस कैसे करना और क्रिकेट को कैसे लेके चलना है। उससे बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, आपका क्लैन सिस्टम है, आप रीइंफोर्स फेलियर्स करते हैं। अब आप मुझे एक और चीज बताइए, माइक हैसन के आप खुद अपने दिल से पूछें कि आपको नहीं नजर आ रहा कि उसने कितने ब्लंडर्स किए हैं अभी तक? अच्छा, आपको नहीं नजर आया कि चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक आकिब जावेद के क्या हालात रहे हैं? आपको नहीं नजर आया कि वहाब रियाज कैसे रोल में, किस रोल में कैसे हैं? तो थिंक कि बाय इमेजिनिंग कि सब कुछ ठीक कर देंगे, जो कि देखें, आप जब किसी को रखते हैं एम्प्लॉय को, एक KPI होती है, एक उसकी एग्जीक्यूशन होती है, उसकी JDs होती हैं। अगर वो आपको ट्रोमा पे ट्रोमा दे रहा है और लॉसेस पे लॉसेस दे रहा है, तो आप, ये तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप उनके साथ परसिस्ट करें। To persist with failures is you become a failure yourself. नहीं, तो ये बात तो मैनेजमेंट पे देखें अप्लाई करती है कि अगर आपको कोई लॉसेस पे लॉसेस दे रहा है तो ऑब्वियसली उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह तो प्लेयर्स पे भी ये बात लागू होती है। क्या ये जो सारी सिनेरियो हुआ, मुझे ठीक है, मैं ये इस बात को समझती हूँ कि हाँ जी बहुत जगह पे बहुत सारी नाइंसाफी भी हुई होगी, बट क्या बाबर आजम की अपनी गलती नहीं है? जहां जहां बाबर आजम को, मतलब बाबर आजम वाज रेटेड द बेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान, मतलब इतने बड़े बड़े क्लेम्स थे कि आज तक कभी ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं आया पाकिस्तान में, एंड नाउ जो डिप हुआ है उनकी परफॉर्मेंस में, क्या उनकी कोई गलती नहीं है? मैं बताने लगूं आपको, आपको किसने कहा कि उनकी गलती नहीं? सबसे पहले तो व्हेन ही वाज मेड द कैप्टन, इट वाज टू प्रीमेच्योर के अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कप्तान बनाया गया था, which wasn't his fault. तो क्या उसको नहीं, which was to an extent his fault। उसका रीजन ये है कि क्या आप अपने आप के साथ इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं देखते कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी प्रेजेंस कैसी है? कौन छोड़ता है कप्तानी टीम की, ये तो मैं इस पे शायद उनको ब्लेम नहीं करूंगी। चले, फिर वो बन गया। उसके बाद जब वो उतार दिया गया और बहुत गलत तरीके से उतारा गया, वर्ल्ड कप 2023 में जो हरकत हुई थी साउथ अफ्रीका के मैच से पहले, और आपका चेयरमैन इन्वॉल्व था क्रिकेट बोर्ड का, देन चेयरमैन शायद ज़का अशरफ थे, तो जब हट गया तो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। दोबारा एक्सेप्ट करना बाबर की गलती थी। 2 हो गया। तीसरा कि आपने
जिसको मैं कहूँगा सल्ट्री एरोगेंस थी, क्योंकि आपकी स्किल वाकई आपकी कंटेम्प्रेरी से बहुत ऊंची थी। तो वो इतने आप एरोगेंट हो गए कि जब आपकी फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई होना शुरू हुई और जिस वक्त आपके एक्सटर्नल इश्यूज जो है वो इंटरनल इश्यूज बने, तो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए था। अब मतलब मुझे ये बताएं कि बाबर की गलती नहीं है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो T20 में विदाउट परफॉर्मिंग, मिजरेबल आप करके आए हो बिग बैश में, और फिर नंबर 4 पे एक्सेप्ट कर रहे हो अपना यू मेड अ जोक आउट ऑफ योर ओन सेल्फ, व्हाई? ठीक है ना? तो ये उसकी गलती है। फिर एडवाइस, किसी से एडवाइस ना लेना, किसी किसी कोच, चलो यार पाकिस्तान में के किसी कोच के पास तुम नहीं जाना चाहते, जो कि इटसेल्फ रॉन्ग है, कहीं तो जाओ बायोमैकेनिकल सर्वे करवाओ, ठीक है? उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारे क्या इश्यूज हैं, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। बट आप वो भी फोर्स करता चला गया अपने फेलियर्स को। सो ये आपका कल्चरल जो है, ये कल्चरली आप को एग्जिस्ट करते हैं इन चीजों के साथ, विच इज अनफॉर्चुनेट, एंड दैट इज यू आर नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। बट आपने जो ठीक एक है। चीज हाईलाइट की, आपने एक एरोगेंस का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर फिर इसी से पहले ही आपने कहा कि जी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनसे शायद बेहतर था बाबर, तो इस वजह से फॉर्मर प्लेयर्स वर नॉट लाइकिंग इट। मगर यही तो एक चीज थी जो कि बाबर के एरोगेंस में एडअप होती चली गई, एंड कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म भी कर रहा था तो ही वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं वो क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनसे बेहतर हूं। आपको लगता है कि हम सबने मिलके, नॉट जस्ट द बोर्ड, अवाम, बाबर के क्लोज फ्रेंड्स, बाबर की फैमिली, हम सबने मिलके एक अच्छा प्लेयर जो कि बड़ा बन सकता था उसको रोक दिया, उसकी प्रोग्रेस को, इन सारी बातों की वजह से। सवेरा आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, एक तो अपने ग्रेड से बेहतर नहीं था, वो इवॉल्व हो रहा था और स्किल सेट में बहुत ऊंचा था। जी। और उसकी गेम प्ले था, जो लेट खेलना था, जो डिलेक्टेबिलिटी थी, वो बहुत आगे की थी। लेकिन जो आप बात करी वो तो हमारा कल्चर है। अब यहाँ पे वीकनेस किसकी आती है? मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया पे जो बंदा नजर भी नहीं आता और वो बंदा कमेंट कर देता है, या ये प्लेयर्स ही कुछ हायर करके अपनी टीम्स को जो है वो नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। आप, हम लोग हो गए, हम सारे शामिल हैं मीडिया में, हम लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन क्या क्रिकेट बोर्ड में ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इतने वीक हैं? मुझे बताओ कि इंडिया में अगलों ने यशस्वी जायसवाल को T20 के करीब नहीं आने दिया, जो कि जनरेशनल क्रिकेटर है। अभिषेक शर्मा के फेलियर्स के साथ वो चलते हैं कि गौतम गंभीर ने किसको रिप्लेस किया था? गौतम गंभीर हेड कोच तो था नहीं, वो तो मेंटोर पॉलिटिकली आया था। क्या उनको प्रेशर्स नहीं थे? संजू सैमसन को प्रेशर नहीं था उनको कि उन्हें खिलाना है? सूर्या कुमार ने जो स्टेटमेंट दे दी थी वो कितनी ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट इवेंचुअली बन गई फॉर द कैप्टन ऑफ इंडिया कि सो डोंट यू थिंक। लेकिन बीसीसीआई प्रेशर नहीं लेता, क्यों? क्योंकि उनके जो रेलेवेंट लोग रन कर रहे हैं रेलेवेंट ऑफिसर्स। आपका बोर्ड क्यों प्रेशर लेता है? वो नुमान न्याज की क्यों सुने? मुझे आप बताएं। मैं तो एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सवेरा की क्यों, फॉर दैट मैटर वो शाहिद अफरीदी की क्यों सुने? बिल्कुल। मेरी बात सुने। अगर वो उनका, देखो बात सुनो, फेलियर और सक्सेस नहीं, अपने डिसीजंस ही थरो नहीं है ना, अपने डिसीजंस पे ही जब ट्रस्ट नहीं होता तो तब आप सुनते हैं ना दूसरों की। जी जी जी। अब जब आप साउंड होते हैं, जब आप प्रोफेशनल होते हैं, जब आप में सेल्फ बिलीफ होता है, आप एक डिसीजन लेते हैं या पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो गलत भी हो, इवेंचुअली बस्टेड हो जाए, लेकिन उसका पाथवे अगर करेक्ट था, आपकी सोच और इंटेंट अगर ठीक थी, तो आप प्रोग्रेसिव हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज सक्सेसफुल हो जाए। सो ये चीज हमारी बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक करप्टेड क्रिकेटिंग जो है ना, मैं उसको ब्यूरोक्रेसी कह दूंगा, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी भी करप्टेड है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, डिसऑनेस्टी भी है, और पर्सनल इंटरेस्ट भी है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। इनको आपने कैसे आप ओवरकम करेंगे, ओवरराइड करेंगे? वो करेंगे बाय हैविंग इम्पेनेट्रेबल प्रोग्रेसिव सिस्टम्स एंड प्रॉपर एचआर। ठीक है? आपके पास इंडिया की केस स्टडी है यार, आपके पास साउथ अफ्रीका की केस स्टडी है, आपके पास न्यूजीलैंड की केस स्टडी है यार, आप छापे ही मार लें, बट उसके लिए इंटेंट चाहिए ना। अब मुझे ये बताओ कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अभी भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आप डायग्नोसिस तो करो जो आपकी इलनेस है, आप नहीं compete कर सकते बड़ी टीमों के साथ। ठीक है? अच्छा, अब इंडिया जो आईसीसी जीतना शुरू हो गया है, उनके डीएनए में चले गया आईसीसी के टूर्नामेंट, उनको जीतना आता है, वो बहुत आगे चले गए हैं। वो तो बाकी दुनिया की टीमों के से भी आगे चलते जा रहे हैं। प्रोबेबली T20 इंटरनेशनल्स की वो हिस्ट्री की जनरेशनल टीम बन चुकी है। 4 फाइनल वो खेल गए हैं यार, वो पीछे। सो वो कैसे खेल रहे हैं? आप नहीं देख सकते जाके आपकी क्या इन्वेस्टमेंट्स ठीक हो रही हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज ठीक हैं?
और बार बार आप रीइंफोर्स फेलियर कहते हैं। अब ये माज लड़का किसने कहा कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बट आपको किस हकीम ने कहा था कि आप 4 डेब्यूटेंट एक मैच में करा दें, ऊपर से 3 डेब्यू हो रहे हो और तीनों ही ओपनर हो, ठीक है? क्या आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है कि बाय द टाइम जब आप जा रहे होंगे वर्ल्ड कप के लिए, इसमें फखर भी आ जाएगा, इसमें बाबर भी आ जाएगा, तो किस पे छुरी चलाएंगे? इन लड़कों पे। सॉरी टू कट यू ऑफ डॉक, ये जो है अभी तो माज आपको अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा टाइम और गुजारेगा ना पाकिस्तान टीम में, जी इसकी भी जी ट्रेजेक्टरी डाउन हो जाएगी। आयरनी यस ये है कि यस जो नया यस। लड़का आता है वो ऐसा स्पार्क दिखाता है, मगर जब वो टीम में ज्यादा देर रहता है सारा स्पार्क गायब हो जाता है। आप मेरी बातें बिल्कुल मेरी बात को रीइंफोर्स कर रही हो कि आपको कल्चर चेंज करना पड़ेगा। आप एक लड़का लेके चलते, उसमें इन्वेस्ट करें। अब आप क्या करेंगे कि जब आप प्रेशर में आएंगे, आपके 18 महीने रह गए हैं, टोटल 13 वनडे हैं बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप। यस, आप देखेंगे कि बाबर आजम भी वापस आ रहा होगा, फखर जमान भी वापस आ रहा होगा, और उसके बाद इनमें से 2 लड़के गिर जाएंगे और इनको आप भूल जाएंगे। हालांकि ये मैरिट पे आए हुए लड़के हैं, बिल्कुल। इनका तो नहीं है ना कि स्किल सेट का कोई इशू है या नहीं है, ठीक है? अब किधर जाएगा शामिल हुसैन, किधर जाएगा मास सदाकत, ऊपर कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा? मिडल ऑर्डर आप क्या कर रहे हैं यार? आपकी तो मिडल ऑर्डर की बनी बनाई है, तो उसमें इरफान न्याजी है, उसमें वो लड़का सऊद शकील 100% पाकिस्तान खेलता है इस बिल्कुल। लाइनअप में। वनडे 2 हो गए, फिर आपका एक और भी लड़का है ये कामरान अपना गुलाम हमें गायब होता हुआ दिखा। इमरान गुलाम, 3 हो गए, ठीक है? तो आपकी तो मिडल ऑर्डर भी बनती है। सो इसका मतलब ये कि 13 ओडीआई बिफोर द ओडीआई वर्ल्ड कप, और अभी जैसे हमने ये जाया कर रहे हैं, हम अगर ये 3 देखें तो आपने अगर 5 डेब्यूटेंट्स, आप 4 डेब्यूटेंट्स जो है वो आप एक ही मैच में खिला रहे हैं, तो उसके बाद एकदम से अचानक क्या करेंगे? वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे अबाउट दिस मैच एंड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर नुमान नियाज, एंड पाकिस्तान टीम इज इन एक्शन टुडे। दूसरा ओडीआई खेला जा रहा है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, एंड इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान का आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है 118 फॉर 1। मास सदाकत जिस तरह से आउट हुए, और जैसे ही आउट हुए उसके बाद जो है वो रन रेट नीचे गिरता ही चला जा रहा है। अंडर 7 अब रन रेट हो गया है, जो कि विच वाज टचिंग 9। और जिस तरह मास सदाकत आउट हुए, मतलब क्या ज़रूरत क्या थी? जब आप अच्छा खासा खेल रहे हैं, अच्छी खासी तरीके से खेला जा रहा है, वाई एक्सपेरिमेंट इन अ डिफरेंट वे? बट येस, दिस इज दी आई वुड से दी यंगर जनरेशन फॉर यू। बट डॉक, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस मैच के वाले से, और मास सदाकत के सबसे पहले तो डिसमिसल पे आपसे पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी। देखिए माज है ना, बड़ा ही तगड़ा प्लेयर है, और ऑब्वियसली उसने इवॉल्व होना है। अभी आया है, दूसरा मैच खेल रहा है और बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसने उसने फुल पिचेस पे कवर ड्राइव्स मारी हैं, डिलेक्टेबल टच है, फिर एक इनोवेट पहले भी किया था, ऑफ स्टंप से लेके खींच के ले गया उसको लेग पे। ये नए लड़के ऐसे ही खेल रहे हैं और वाइट बॉल डोमिनेंस के साथ खेल रहे हैं, और इनको अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट दे दी जाए तो यही आपके तगड़े प्लेयर बन जाएंगे। इम्पेचुअस है, मैं ये कहूँगा कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और आप ये कह सकते हैं कि वो एंथुजियाज्म ज्यादा है, क्योंकि हर चीज लग रही थी। रन 46 गेंदों में 75 हो गए हुए थे, बिल्कुल। तो वहां पे अवेयरनेस का थोड़ा सा इशू था कि क्या जरूरत थी कि आप इनोवेट करते। अभी तो इनिंग कर 100 करते, उसको आगे लेके चलते। सो बट ठीक है, ही विल लर्न विद टाइम। और आपको मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज बताने लगा था कि पिछले 18 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने 33 नए लड़के खिलाए हैं, कैप्स दिए हैं 33, और 33 कैप्स इन लास्ट 18 ओडीआई। इंटरनेशनल जी। और उसके अलावा उन 33 में से 20 ऐसे हैं जो 6 या 6 से कम वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी है, ये आपके प्लान्स हैं, ये आपकी क्या कहूँगा कि थिंकिंग है, और इस तरह आप क्रिकेट को चलाना चाह रहे हैं। वो लड़के किधर चले गए 33? तो ये ये 4 इससे 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 हासिल क्या होगा? मतलब अगर अगर किसी को बैठ के पहले तो आपको ये समझ ही नहीं आता ना कि आप ये बात करें किससे। देयर इज नो चीफ सिलेक्टर, एक सिलेक्शन कमेटी है जो कि इधर से उधर शफल होती जाती है। एंड बिफोर वी मूव फर्दर, सेकंड विकेट डाउन, साहिबजादा फरहान जो कि बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, उन्होंने 31 रन बनाए 45 बॉल्स में, और ही गोज बैक टू द डग। मगर मैं आप उस सवाल पे वापस आऊंगी, फिर साहिबजादा फरहान के हवाले से भी बात करूंगी।
किसको ब्लेम करें, किससे बात करें, किससे पूछें कि आपने हासिल क्या किया? 33 डेब्यूटेंट्स प्ले, मतलब आप तो ऐसा लग रहा है कि कैप्स बांट रहे हैं ना, मतलब एक एक जैसे एक कॉन्सर्ट में खड़ा होकर एक सिंगर नहीं जो है वो बांटता है चीजें अपने सामने जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। यार देखें, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट करने के लिए, और आप जो है वो लड़कों को खिला देते हैं और फिर उन पे आप सिंसियरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। कुछ ऐसे बहुत अच्छे लड़के थे जिनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक है। फिर आपने अगर दूसरा वही आदत ही ज्यादा पटेल क्यों करते हैं? अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यू हैव टू मूव ऑन, और आपने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को और फखर जमान को थैंक यू करना कर दें, कोई ऐसे नहीं है, बट आपके पास प्लान तो होना चाहिए ना। उनकी रिप्लेसमेंट पे फिर उनको इन्वेस्ट करें ना उसमें, और उनको आगे लेके चलें। तो हम तो अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंट टू चेंज ही रहे ना। हम तो चाहते ही नहीं ऐसे, फिर दो तेरे दो मेरे, कोई ऊपर से आ गया, कोई नीचे से आ गया, कोई साइड से आ गया, दो फ्रेंचाइज से आ गए, ऐसे आपकी टीम चलती है। अब आप रेपुटेशन पे, आई डोंट वांट टू बी हार्श, बिकॉज आई एम फुल ऑफ रिगार्ड्स फॉर शहीनशाह अफरीदी फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर पाकिस्तान, और बहुत ही आला फास्ट बॉलर। 152 से 128 पे आ गया, यस। ठीक है, और वो नहीं है फिट, अब वो शाहीन नहीं है, तो मैं रेपुटेशन पे सोने पे सुहागा उसको कप्तान भी बना दिया। अच्छा, फिर वो किसी ने ये नोट किया है कि वो 81 या 82 जो है वो खेला हुआ है लिस्ट ए मैचेस, यस। उसमें से 71 उसके वनडे इंटरनेशनल हैं। तो उसने कप्तानी कहाँ पे सीखी थी? ठीक है, 9 मैचेस में। अब मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये वाले हमारे मसाइल जब तक सीधे नहीं होंगे, और आपको जो क्रिकेट को रन कर रहे हैं, और रन करने से मैं चेयरमैन की बात नहीं करता, मैं सीईओ की बात नहीं करता, उन्होंने तो पॉलिसी देनी है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो डायरेक्टोरियल स्टाफ है जो कि डायरेक्टली ऑपरेशन से जो है रेलेवेंट है, यार वो तो फिर वो या खुद सीख लें, और अगर नहीं सीख सकते तो फिर किसी और को आने दें। कम से कम काम तो सीधा करें ना, इस तरह आप कहाँ डेवलप करेंगे टीम को? अभी तक आप क्योटिक एंड कंफ्यूज्ड हैं, बिल्कुल। राइट। और अभी कुछ लोग ये समझ रहे होंगे हम 121 पे तो हैं, अभी 20 हो गए। जो बोलेंगे ना आपकी, जी। ये 300 करवा देंगे। जो इस वक्त मतलब जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो आपने अभी शुरू में भी पहले बात की है, क्या प्रॉब्लम क्या है? हमें अबरार से हमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब जब कुछ होता है, कोई टीम में छींक दे तो अबरार को बिठा देते हैं, कुछ हो जाए तो अबरार को बिठा देते हैं। व्हाट इज रॉन्ग? क्या माइक हेसन का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है अबरार के ऊपर? दो तीन चीजें देखिए, माइक हैसन के ट्रस्ट को मैं करूं कि वो इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले 2 नंबर पे है, यानी जी। 1 है या 2 है, ठीक है। उसके बाद वो आपका मैच विनर है, वो आपको आउट करके देता है, क्योंकि वो विकेटें लेने की कोशिश कर रहा होता है। जब आप उसको T20 में पावर प्ले में यूज करते हैं, कई दफा उसका फंडा लग जाता है, ठीक है, आउट करने की कोशिश कर। अब माइक हैसन का मुझे दो तीन चीजें लगती हैं। जी। एक तो लगता है कि उसके कुछ फेवरेट्स हैं, और उन फेवरेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, शील्ड करने के लिए, इनएडवर्टेंटली वो इनको कंसिस्टेंटली मैचेस नहीं देना चाहता कि ये परफॉर्म ना कर जाए, मुझे ऐसे किस लगता फेवरेट की बात कर रहे हैं आप, डॉक? है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, फेवरेट भी बता देता हूँ। दूसरा मुझे ऐसे लगता है हाँ। कि उसके दिमाग में बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स और कॉन्सेप्ट है, तो इब्रार कान बैट, ओके। और फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो उसने एक इंप्रेशन बना लिया हुआ है। ओ भाई, तू पहले ये तो देख के तेरे पास जो बॉलिंग आर्सनल है, वो आउट करने वाले कितने बॉलर हैं। तुम जब तक आउट नहीं करोगे 50 ओवर में, मिडिल ओवर कौन करेगा, मुझे आप समझा दें, ठीक है। या तो कोई इधर यहाँ पे गेंद रिवर्स होना है, तो मैं कहूँ यार मिडिल ऑर्डर में रिवर्स हो जाएगा, मेरी समझ से बाहर है। अब पहले मैच में हारिस रऊफ तो खेलता ही खेलता था, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा फहीम पे। आप इतनी लंबी बैटिंग क्या, अच्छा बैटिंग लंबी करके आप हासिल क्या कर रहे हैं? 114 रन बनाए थे पिछले मैच में, ये हासिल कर। दैट इज एग्जैक्टली। अच्छा, जो आप पूछना चाह रही थी, मैं रेफर कर रहा था शताब की तरफ। जब हमने देखा कि सुफियान अच्छा, मकीन भी वैसे बाहर, 35 फहीम के थे उसमें, आप फहीम को बिठाने की बात कर रहे हैं, वरना तो हम 100 भी नहीं कर पाते। लेकिन फहीम का ये भूलते हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, कि एक डिसीजन उन्होंने वो लिया नहीं रिव्यू, बांग्लादेश ने पहली गेंद पे, जी। और फिर ड्रॉप। आप एक्चुअली 82 पे आउट हो गए थे वो तो उस पार्ट दिन। एंड पार्सल है ना, वरना तो नेदरलैंड्स के खिलाफ भी हमें राणा साहब नहीं बचाया था। अब मैं तो ये कह रहा हूँ अभी कि राणा साहब को मैं सलूट मारूंगा कि अगर उनको कोई ये बता दे कि वो बॉलर है या बैट्समैन है। वो तो किसी को भी नहीं पता, उनको खुद भी नहीं पता, ना मैनेजमेंट को पता। तो आप राणे के साथ भी ज्यादती करें ना, बिल्कुल। आप राणे के साथ भी ज्यादती करें, अंडर यूटिलाइज करें, या तो उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज करें, 10 ओवर करें। अच्छा, अब आप ठीक, माइक हेसन के फेवरेट पे आ गए थे जी। हाँ।
तो वो जो फेवरेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अब मतलब साफ नजर आ रहा था। देखें, बात सुने, जी। अब ये तो बच्चे में वाले बच्चों की औलादों की तरह ही है ना, सारे एक जैसे हैं। बट शादाब जिस तरह आया, पहले तो आप सीधा उसको लेके आए। पहले तो आप कहीं उसको शुक्र है कि कप्तान ने बना दिया आपने। उसके बाद आप जब उसको लेके आए और आपने, मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि जो T20 की कैप्टनसी आपने शाहीन को नहीं दी, शाहीन डिजर्व टू बी द T20 कैप्टन देन। ओडीआई कप्तान अगर आप आगा को बना देते कोई भी ना बोलता। ट्रू। अच्छा, अब पहले जस्टिफाई करें, आपने रिजवान को ओडीआई से ड्रॉप क्यों किया था एज कप्तान? ठीक है ना, ओडीआई की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन चले, हो गया। उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट चीज नजर आई कि इंडिया के अगेंस्ट एक ओवर किया, आप प्रेफर कर रहे हैं उसको और 17 रन उसको पड़े, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 15 पड़े, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट दोबारा 17 पड़े, नामीबिया के अगेंस्ट जो हल्की टीम थी आपने ऊपर भेज दिया उसको बैटिंग करने। उस्मान खान का क्या कसूर था जिसको आप लेके गए हुए थे? ठीक है ना। सो जिसने इंडिया के अगेंस्ट कोई 32 गेंदों में 44 भी किया हुआ था या 22 गेंदों में, वट एवर। सो ये चीजें नजर आती हैं वहां पे, फिर लगता है प्रेफर कर रहे हैं और प्रेफर करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहे हैं अपने पर्सनल उनको। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि शादाब खान एक तगड़ा क्रिकेटर है और एक फिटिंग किस्म का गन ऑलराउंडर है फॉर T20 क्रिकेट। लेकिन अगर उसको कोई असेस कर ले कि 1 साल से वो बॉलिंग क्यों नहीं कर पा रहा, बिल्कुल। इज इट सम टू विद हिज biomechanics, his shoulder, his groin, whatever? डॉक, इशू यही है ना, हम कोर रीजन नहीं ढूंढ रहे, हम ये नहीं देख रहे कि क्या मसला है, आपका प्लेयर लैग क्यों कर रहा है। फिर जब ये एक बायसनेस बीच में आ जाती है तो उन बायसनेस की वजह से वो प्लेयर जो कि एक अच्छा प्लेयर आपको एक टाइम तक लग रहा होता है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो जगह नहीं बना पाता। मगर ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे, वक्त का मुकाबला सख्त। वी जस्ट हैव लास्ट 2 मिनट्स, योर कमेंट ऑन PSL 11, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट टू नॉट, बिकॉज बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फ्रेंचाइजीज जो नए आए हैं, दे लुक रियली इन्वॉल्व्ड एंड दे लुक रियली पम्प्ड अप। देखें, इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स नजर आए हैं, या जो कि आपकी जिस तरह की बिड हुई है, जिस तरह की फ्रेंचाइजेस आए हैं, कुछ ब्लंडर्स नजर आए हैं कि आपने बैक एंड काम नहीं किया हुआ था और आपको वो इवेंचुअली चेंज करनी पड़ी, फ्रेंचाइज का ओनरशिप चेंज करनी पड़ी। इन आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, इसको मार्की टूर्नामेंट बनाएं और खुदारा अब 2 मैचेस में परफॉर्म किए हुए यंगस्टर को पाकिस्तान PSL से ना खिलाएं कि ये नेगेटिव और नेमेसिस बन जाए पाकिस्तान क्रिकेट का, रादर देन कि ये आपकी स्ट्रेंथ बने। बिल्कुल। बाकी आई इट बिकमिंग अ वेरी प्रोडक्टिव टूर्नामेंट एंड आई एम लुकिंग एट कि एक अच्छा, मुझे इट शुड ऑगर वेल फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। और वक्त जो है वो यहाँ पे डॉक खत्म हो गया, वरना आपसे मैंने जरूर स्केड्यूल के हवाले से भी पूछना था, जहाँ पे जो है सिर्फ मैचेस हैं जो कि कराची को दिए गए हैं, जो कि लगता है एक अनजस्ट है, बट लेट्स सी कि अब तो आ गया स्केड्यूल और जो आ गया। मगर विद दैट आपको अपडेट करते चले हैं, बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम इज इन एक्शन राइट नाउ, 121 फॉर 2 पाकिस्तान राइट नाउ और 20वां ओवर चल रहा है। विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। थैंक यू डॉक, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।